हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज हम लोग सब्जेक्ट इंटरप्रेन्योरशिप में समझेंगे ये लाइसेंस क्या होता है, पेटेंट किसे कहते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। एक सिंपल टॉपिक है, यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो समझ में भी आएगा और एग्जाम में भी आप समझ के लिख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है पेटेंटिंग एंड लाइसेंस और उसके टाइप्स दिए गए हैं। सबसे पहले नॉर्मल हम समझते हैं लाइसेंस क्या होता है और पेटेंट क्या होता है। तो जब भी हम कोई नई कंपनी चालू करते हैं या जो ऑलरेडी हमारी कंपनी चलती है तो उनके लिए जो कंपनी होती है, जो इसका क्या कह सकते हैं, जो एजेंसीज होती हैं, उनसे हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेना पड़ता है और लाइसेंस जो हम लोग लेते हैं वो समय के लिए रहती है, उसकी कुछ ना कुछ समय अवधि रहती है। मतलब 1 साल हो गया, 6 महीने हो गया या 5 साल हो गए, इस तरह की उसकी समय अवधि रहती है, उसकी कुछ फीस भी रहती है। और यदि वह समय खत्म हो जाता है तो हम उस लाइसेंस को रिन्यू भी कराना पड़ता है। तो जब भी हम कोई नया स्टार्टअप चालू करें या कोई हम कंपनी चालू करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसकी क्या होती है, समय अवधि रहती है। उस समय अवधि के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसको रिन्यू कराना पड़ता है। अब बात करते हैं पेटेंटिंग क्या होती है। तो हम अपनी कंपनी में जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं उसका कुछ ना कुछ डिजाइन होता है और कुछ ना कुछ हम नाम रखते हैं। जो प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं उसका कुछ ना कुछ डिजाइन होता है, उसका नाम भी हम लोग रखते हैं। तो उस डिजाइन को और उसके नाम को हमें पेटेंट कराना पड़ता है, जिससे मार्केट में कोई और कंपनी उस प्रोडक्ट को उस नाम से ना बेच पाए, ना उस तरह का डिजाइन बनाए। अगर ऐसा करता है कोई तो उसके ऊपर हम केस कर सकते हैं। इसलिए उस डिजाइन को या उस नाम को जो पहले पेटेंट कराएगा, जिसको पहले उसका अधिकार मिल जाता है, उसी का प्रोडक्ट उस नाम से मार्केट में चल सकता है। तो ये क्या होता है, पेटेंट होता है। और लाइसेंस, लाइसेंस समझ गए, कोई कंपनी हमें चालू करना है तो उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, उसकी समय अवधि रहती है, उसको समय अवधि खत्म होने से पहले उसको रिन्यू कराना पड़ता है। पेटेंट होता है मतलब जो हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं उसका कुछ डिजाइन होता है, उसका कुछ हम नाम रखते हैं। तो नाम और डिजाइन को हमें रजिस्टर कराना पड़ता है, जिससे उस नाम से और उस डिजाइन से कोई प्रोडक्ट मार्केट में और ना बेच सके, और बेचता है तो उस पर हम केस कर सकें, जिससे कि जो भी हम देखते हैं, जो मार्केट में हम अभी अभी प्रोडक्ट आते हैं जो नाम चल रहे हैं, अगर सैमसंग देखेंगे हम तो सैमसंग के अलावा कोई और सैमसंग नाम नहीं रख सकता है। अगर कोई अदर प्रोडक्ट है, अगर किसी नाम से आ रहा है तो उस नाम से कोई अदर प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता है। अगर नोकिया किसी एक मोबाइल कंपनी नाम रख दिया तो नोकिया कोई और नोकिया के नाम से प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता है। यहां तक कि जो डिजाइन होती है उसको भी उस सेम डिजाइन में कोई मार्केट में उस प्रोडक्ट को नहीं उतार सकता, क्योंकि उसका पेटेंट पहले हो चुका है। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहां पर लिखा है जो एक्सक्लूसिव पेटेंट लाइसेंस, नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस, सब लाइसेंस, क्रॉस लाइसेंस और कंपल्सरी लाइसेंस। ये जो डिफरेंट टाइप्स की लाइसेंस दिख रहा है ये क्या होती है, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। फर्स्ट है एक्सक्लूसिव पेटेंट लाइसेंस। क्या है, एक्सक्लूसिव पेटेंट लाइसेंस, याद रखें। ये जो एक्सक्लूसिव मतलब विशेष प्रकार का लाइसेंस होता है जो किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है। जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसका जो पेटेंट है उस सभी पेटेंट पे पूरा अधिकार रहता है। सिर्फ एक व्यक्ति को लाइसेंस दिया जाता है और एक व्यक्ति का जो अधिकार रहता है उस पेटेंट पे, सभी प्रकार के पेटेंट पर एक विशेष अधिकार रहता है। लेकिन उन पेटेंट को वो किसी और को क्या कर सकता है, उसमें शामिल नहीं कर सकता, नहीं बेच सकता है। क्या कर सकता है, एक किसी और को पेटेंट नहीं बेच सकता है, नहीं किसी और को शेयर कर सकता है। तो ये क्या होता है, किसी एक का अधिकार रहता है। और मार्केट में जो एक का अधिकार रहता है मतलब मार्केट में इसकी खुद का ही एक अकेला प्रोडक्ट रहता है, किसी और को ये मतलब सब लाइसेंस नहीं दे सकता है, किसी और को ये लाइसेंस भी नहीं दे सकता, ना ही पेटेंट दे सकता है। तो ये विशेष अधिकार हो जाता है इसका, पेटेंट मतलब किसी एक का अधिकार रहता है। तो ये होते हैं एक्सक्लूसिव पेटेंट लाइसेंस। दूसरे होते हैं नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस। नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस है कि जैसे मान लिया मुझे लाइसेंस मिला है तो मैं किसी और को भी क्या कर सकता हूं, पेटेंट दे सकता हूं। 2 या 2 से अधिक लोगों को क्या कर सकता हूं, पेटेंट दे सकता हूं, उन्हें अधिकार दे सकता हूं बेचने का, खरीदने का। क्या समझ में आया?
यहां पर क्या है, ये किसी, जैसे अगर किसी नाम, इसने किसी नाम से, किसी प्रोडक्ट ने इस एक्सक्लूसिव पेटेंट लाइसेंस लिया है, क्या लिया, एक्सक्लूसिव पेटेंट, तो इस पे ये अधिकार नहीं है, इसका उस खुद का अधिकार तो है, लेकिन ये किसी और को पेटेंट नहीं दे सकता कि, या किसी और को अधिकार नहीं दे सकता कि आप इस नाम से इस प्रोडक्ट को बेच सकते। लेकिन अगर किसी ने नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस लिया है, नॉन एक्सक्लूसिव, तो इस व्यक्ति के पास ये अधिकार रहता है किसी और को भी उस पेटेंट का अधिकार दे सकता है, मतलब किसी और को भी इश्यू कर सकता है कि हाँ इस लाइसेंस दे सकता है उस पेटेंट के लिए। नेक्स्ट है सब लाइसेंस। क्या है सब लाइसेंस? सब लाइसेंस मतलब समझते हो, सब लाइसेंस मतलब एक व्यक्ति और उसके नीचे और लोग जुड़े हों, तो एक क्या करता है, सब लाइसेंस मतलब और दूसरों को भी क्या कर सकता है, ये उसमें शामिल कर सकता है। तो क्या सब लाइसेंस मतलब, सब मतलब डिवीजन, सब क्या होता है, डिवीजन होता है, मतलब मैंने लाइसेंस लिया है, मेरा पेटेंट है, तो मैं लोगों को, क्योंकि जो नाम से सब लाइसेंस के नाम से हमने लाइसेंस लिया, मतलब इसमें आपको अधिकार मिला है कि आप और लोगों को इसका लाइसेंस दे सकते हैं, उनको उसका पेटेंट दे सकते हैं, यहां तक कि उनको बेचने का भी अधिकार दे सकते हैं, खरीदने का भी अधिकार दे सकते हैं। तो ये क्या होता है, सब लाइसेंस। नेक्स्ट होता है क्रॉस लाइसेंस। क्या होता है, क्रॉस लाइसेंस। क्रॉस लाइसेंस मतलब हमें एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, लाइसेंस देने का अधिकार रहता है। जैसे आपके पास भी लाइसेंस है, हमारे पास भी लाइसेंस है, तो हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, लाइसेंस दे सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कंपल्सरी लाइसेंस। कंपल्सरी लाइसेंस मतलब एक गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, विशेष अधिकार रहता है गवर्नमेंट के द्वारा। जब गवर्नमेंट के द्वारा जो लाइसेंस दिया जाता है किसी को, या पेटेंट दिया जाता है, तो क्या होता है, विशेष प्रकार का लाइसेंस होता है, जो उसको सारे अधिकार दिए जाते हैं जो इस प्रकार का लाइसेंस लेता है, जो क्या कंपल्सरी लाइसेंस के किसमें आता है, कैटेगरी में आता है। तो उम्मीद है आप कंपल्सरी लाइसेंस भी समझ गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला क्या है, एक्सक्लूसिव पेटेंट लाइसेंस। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि जिस व्यक्ति को लाइसेंस दिया जाता है उसको पेटेंट के सारे अधिकार होते हैं। पेटेंट जानते हैं, हम बता चुके हैं कि कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो जिस डिजाइन से और जिस नाम से हमने पेटेंट कराया है उसे पेटेंट बोलते हैं, फिर जिससे उस नाम से, उस डिजाइन से कोई दूसरा व्यक्ति ना बना सके। तो इसमें किसी एक व्यक्ति को पूरे अधिकार दिए जाते हैं पेटेंट के, लेकिन वो किसी दूसरे को पेटेंट बेच नहीं सकता, ना ही लाइसेंस दे सकता है, उसका खुद का ही पूरा अधिकार रहता है। नेक्स्ट आता है नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस। क्या होता है, नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस में क्या होता है, ये किसी दूसरे व्यक्ति को भी क्या कर सकता है, पेटेंट दे सकता है। क्या, पेटेंट दे सकता है। तो इसके पास ये नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस होता है, वो किसी जो पेटेंट है वह अपना पेटेंट किसी और को भी दे सकता है, उसी और को भी अधिकार दे सकता है, किसी और को भी परमिशन दे सकता है। फिर क्या होता है, सब लाइसेंस। क्या होते हैं, सब लाइसेंस। सब लाइसेंस का मतलब है जब हम अपने प्रोडक्ट को बनाने की किसी और लोगों को भी अनुमति देते हैं, अपने प्रोडक्ट को बनाने की किसी और लोगों को भी अनुमति देते हैं, तो ये सब लाइसेंस के थ्रू हम लोग दे सकते हैं। सब लाइसेंस के थ्रू और भी लोगों को जोड़ना चाहते हैं, उनको हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, लाइसेंस दे सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट आप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट होता है क्रॉस लाइसेंस। क्रॉस लाइसेंस में जब हम और लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों को हम पेटेंट देना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब किसी और को हम अपना लाइसेंस दे सकते हैं। ये होता है क्रॉस लाइसेंस। फिर होता है कंपल्सरी लाइसेंस। कंपल्सरी लाइसेंस जब हम गवर्नमेंट में किसी पेटेंट को कराते हैं, किसी अपना डिजाइन है, कोई प्रोडक्ट का नाम है, इन सबको पेटेंट कराते खासकर गवर्नमेंट एजेंसियों में। तो गवर्नमेंट एजेंसियों में जो हम पेटेंट कराते हैं वह आता है कंपल्सरी लाइसेंस के अंदर। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के लाइसेंस थे, थोड़ा थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश की, थोड़ा आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो एक इतना आपको समझ में आ जाएगा कि इनके बारे में हमें क्या लिखना है। और ऐसे समझ में आ जाता तो नॉर्मली 2-3 लाइन लिखने की आदत डाल लें, प्रैक्टिस कर लें, मन में रिवाइज कर लें, उससे भी आप लिख सकते हैं। तो बस ये पॉइंट लिख के जरूर आए, जिससे उसको देखते ही समझ में आया कि हाँ सही लिखा है। बकाया इनके बारे में जो भी लिखेंगे वो पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये अलग से हाईलाइट दिखने चाहिए जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।